हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए विषय पर बात करेंगे। वो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि आंखों में एलर्जी हो रही है, जिसके कारण से हम उनको आंखों को खुजाते देखते हैं, रब करते देखते हैं, या आंखें रेड होती हैं, वाटरिंग होती रहती है, धूप में आंख बंद करते हैं, आंख में से कुछ निकलता रहता है, आंख में कॉन्स्टेंटली एक सेंसेशन होती है जैसे आंख में कुछ पड़ा हुआ है और उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि हम मोर कॉमनली हम समर के सीज़न में देखते हैं। मतलब जब गर्मियाँ होती हैं या मौसम बदलता है तो हम ये ज़्यादा देखते हैं, और उन लोगों में ज़्यादा देखते हैं जो कि धूल मिट्टी में ज़्यादा रहते हैं, या और कई फैमिलीज़ में भी रन करती है। अगर हम देखते हैं कि जब ये रब करते हैं तो रब करना एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो जब रब करते हैं आँख को, तो आँख रब करने से ये एलर्जी और छिड़ जाती है, जिसके कारण से खुजली और छिड़ जाती है, जिसके कारण से वो और रब करते हैं। और ये बार बार रब करने की जो एक साइकिल है, इससे कॉर्निया में भी, आँख की कॉर्निया में भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम केरेटोकोनस बोलते हैं, जो कि एक ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो आने के एक चांसेस होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अपना इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करें। अब उसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे चादर है, वो चादर जल्दी बदली जाए, या पिलो कवर्स हैं वो जल्दी बदले जाएँ, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर डस्ट ज़्यादा होती है, जैसे कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, पेंट हो रहा है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करें। जब घर में डस्टिंग हो रही है तो प्रेफरेबली वो जिसको भी एलर्जी रहती है वो बाहर रहे, ताकि तब धूल मिट्टी उड़ती है तो वो अवॉइड कर सकें। डस्टी कंडीशंस वैसे भी जितनी हो सकती हैं प्रिवेंट करें। घर में कोई पेट्स रखें तो उनसे प्रेफरेबली दूर रहें। तो ये सब हम अपने इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी हम मेजर एक चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन का मतलब, अगर हम बार बार रब करेंगे तो ये एक साइकिल बन जाता है, जिसको हमें प्रिवेंट करने के लिए ये आदत को रोकना ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने ऊपर एक कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब तक अपनी मेडिसिन और बाकी चीज़ें अपना इफेक्ट लेंगी तब तक ये करना ज़रूरी है। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोल्ड कंप्रेसेस का। तो अब हम कुछ कोल्ड पैक्स देते हैं, या जिनके पास कोल्ड पैक्स ना अवेलेबल हो उनको कहते हैं बर्फ़ का टकोर कर सकते हैं। तो वैसे भी हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में एलर्जी कम होती है, तो उसी तरह से हम आँख के आसपास जब ठंडा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो एलर्जी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे रिलीफ मिलता है। दूसरा, फिर हम मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, या कई लोगों को हमें सॉफ्ट स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, जैसे लोटिप्रेडनॉल या फ्लोरोमेथलॉन। वो कुछ समय के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए। साथ में हम ल्यूब्रिकेंट्स देते हैं, जो कि कोई भी एलर्जन है उसको वॉश आउट करने में हेल्प करता है। अब इस सब में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपना एक एनवायरनमेंट में चेंज करें, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करें, और डॉक्टर की सुपरविजन में ट्रीटमेंट लें, जो कि रेगुलरली चेक होना चाहिए। अपने आप ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स यूज़ करने से जल्दी ठीक तो हो जाता है, लेकिन स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कैटरैक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है। अगर ये सब आपको अच्छे से समझ आएगा तो आपके लिए एलर्जी बहुत अच्छे से कंट्रोल रह सकती है और आपको हेल्प करेगा। और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका यूज़ उठा सकें। थैंक यू।